गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। और कल हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हमने देखना है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तो जो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे और एक जो यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया उसको सपोर्ट कर रहे थे। यही दो सुपर पावर्स थी उस टाइम वर्ल्ड में। और उस टाइम पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कंसेप्ट दिया नॉन अलाइनमेंट का। अब ये कंसेप्ट था क्या नॉन अलाइनमेंट का? देखिए, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक तीसरा स्टैंड वर्ल्ड में क्रिएट किया गया जिसमें वो लीडर्स थे या वो नेशंस थे जो किसी भी सुपर पावर के ग्रुप में नहीं जाना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट मिला प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लोवाकिया जिनका नाम मार्शल टीटो था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकरानो, और इसके अलावा इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे जी नासिर, उनको भी सपोर्ट मिला। अप्रैल 1955 में एक कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया के बांदुंग में और ये फर्स्ट फोरम फॉर बर्थ ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया। यानी फर्स्ट मीटिंग जो थी नॉन अलाइनमेंट की वो कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया। 25 कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्रेंस को में पार्टिसिपेट किया और 1964 में इसकी सेकंड समिट हुआ, वो कायरो में हुआ और यहाँ पर 47 मेंबर्स थे। और लास्ट में आते आते बहुत सारे अदर कंट्रीज इसमें जुड़ी और 1983 में जब ये इंडिया में इसका समिट हुआ, उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। उस टाइम तक हंड्रेड्स से भी ज़्यादा कंट्री जो थी वो NAM से जुड़ गई थी। नेक्स्ट, पंचशील। पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 बेसिक प्रिंसिपल दिए थे किसी भी कंट्री से रिलेशन के लिए। और ये 5 प्रिंसिपल क्या थे? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, एक दूसरे की सीमा जो हमारी टेरिटोरियल बॉर्डर्स होते हैं उसको समझें। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे को के तरफ एग्रेशन ना दिखाएं। म्यूचुअल नॉन इंटरवेंशन इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरवेंशन ना करे। म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वलिटी, सबका बेनिफिट और म्यूचुअल इक्वलिटी। और इसके बाद पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये 5 प्रिंसिपल थे जो बेसिक फाउंडेशन थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के। इसके अलावा अपोजिशन टू कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो अपोज करती थी इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को, क्योंकि इंडिया खुद इससे सफ़र किया था। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड मटीरियल एंड मोरल सपोर्ट टू दोज कंट्रीज़ विच आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम। ऐसी कंट्रीज़ जैसे टोगोलैंड, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, जो उस टाइम सिप्रस, जो उस टाइम अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उनको सपोर्ट किया। स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस। इन इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री। मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, ये इंडिया में जन्मे और ये बहुत बड़े सपोर्टर थे नॉन वायलेंस के। इन्होंने वर्ल्ड को सिखाया कैसे पीस के साथ वर्ल्ड में रहना चाहिए। इट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स फुल सपोर्ट टू द UN। इंडिया ने UN को अपना फुल सपोर्ट दिया है और कोरिया और कोंगो की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए भी इंडिया ने UN की हेल्प करी है। इसके अलावा UN पीस कीपिंग फोर्स में भी इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स फिलहाल हैं। अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कलर्स के ऊपर एक दूसरे के से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट है। तो ज़्यादातर ये अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक के साथ देखने को मिला। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी से और इनको इंडिया ने भारत रत्न का अवार्ड भी दिया है। डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट होता है अपने जो वेपन्स हैं उनको डिसआर्म करना। तो इससे क्या होगा? क्यों इंडिया चाहता है या क्यों इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में डिसआर्मामेंट है? क्योंकि ये एंकरेज करता है वॉर को, आर्म्स। द वर्ल्ड पीस डेंजर में है क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स आते जा रहे हैं। रेस ऑफ आर्मामेंट कोजेज इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब देखिए,
जैसे लोग आर्म्स में अपने इन्वेस्ट करेंगे तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या और डेवलपमेंट में उस पैसे को नहीं लगा पाएंगे. द बिग पावर आर मेकिंग प्रेशर दैट इंडिया शुड साइन एंड नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स एट द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉर. दो इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी बट इट डिक्लेयर दैट इट वुड नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट ड्यूरिंग द वॉर. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन को फर्स्ट पहले यूज़ नहीं करेगा. Respect for human rights. India has always followed the UN Declaration of Human Rights. These human rights have been included in the Indian Constitution. जो UN के डिक्लेरेशन के ह्यूमन राइट्स हैं वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए हैं. फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वी हैव अपॉइंटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया. और इंडिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी वर्क कर रही है. फेथ इन यूनाइटेड नेशन. इंडिया ने अपना पूरा फेथ दिखाया है यूनाइटेड नेशन में. और as a founder member of United Nations, India has consistently being supported US and maintaining peace in the world. और UN के थ्रू इंडिया पूरे वर्ल्ड में पीस को फैला रहे हैं. रीजनल कोऑपरेशन. इन द प्रेजेंट unipolar world, the regional organizations have a special role to play. In 1985, in Dhaka, Bangladesh, a body named South Asian Association for Regional Cooperation यानी सार्क को डेवलप किया गया और इसमें साउथ एशिया की कंट्रीज़ थी. इट वॉज फर्स्ट mooted बाय जियाउर रहमान, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. सबसे पहले जियाउर रहमान 1977 में इसके प्रेसिडेंट बने. इट्स मेंबर्स आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स. तो जितने भी हमारे रीजन में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है वो सारी मोस्टली इसमें इंक्लूडेड हैं. तो इंडिया जो है वो रीजनल कोऑपरेशंस ये भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखता है. ओके क्लास, ये चैप्टर अभी फिनिश हो रहा है और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.